हेलो गाइस। आज के हमारे थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का ये मॉडलिंग का सेकंड वीडियो रहने वाला है। फर्स्ट वीडियो में आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, और फर्स्ट वीडियो देखो या ना देखो सेकंड वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने एक कार मॉडल की है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि शॉर्टकट कीज़ वगैरह उसमें सिखाई गई हैं। और मैं अब फिर से मॉडलिंग करने वाला हूँ, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, क्या-क्या मॉडलिंग करूँगा मैं, और आप हमारे साथ धीरे-धीरे सीखते जी भी जाओगे। क्योंकि मैंने आपको उसमें बहुत सारी कीज़ यूज़ करना बताया था, और इसमें भी मैं एक जेड मतलब शुरू से लास्ट तक अच्छे से बताऊँगा। ठीक है? कोई भी बीच में इश्यू नहीं होगा और ना कोई पॉइंट छोड़ने वाला हूँ मैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और शुरू करते हैं मॉडलिंग करना, ठीक है? तो जैसे कि हमें अब क्यूब की ज़रूरत है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है। तो अभी हम इन दोनों को डिलीट कर देंगे, और डिलीट का ऑप्शन जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, 2 डिलीट के ऑप्शन होते हैं। पहला, कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन आता है, उसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे मैंने अभी डिलीट ऑप्शन किया। तो डिलीट हो गया, और एक सेलेक्ट करने के बाद अगर एक्स प्रेस करते हैं तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। अब मुझे इस क्यूब की ज़रूरत है, अगर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ तो क्यूब को लाने का 2 टेक्निक है, यहाँ पर 2 तरीके से ला सकते हैं। पहला, ऐड ऐड में जाकर यहाँ से क्यूब को ऐड कर सकते हैं, और एक रहता है शिफ्ट और ए प्रेस कीजिए, तो फिर यहाँ से भी क्यूब को ऐड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मॉडलिंग। तो मैं बनाऊँगा, पहले सीढ़ी को बनाना चाहूँगा, सीढ़ियों को। तो सीढ़ियों के लिए इतना मोटे तो नहीं होती हैं, तो इसको मैं पतला करूँगा, और पतला यहाँ से यहाँ तक करूँगा, मतलब ऊपर से और नीचे से पतला करूँगा। तो ये ऊपर से नीचे मतलब कौन-सा अक्ष है? जेड अक्ष। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एस प्रेस करूँगा। एस प्रेस स्केल के लिए होता है, और जेड प्रेस कर दूँगा। ये ऊपर से नीचे की तरफ स्केल हो जाएगा। मैं अभी इसको पतला इतना ही रहने देता हूँ। और मुझे लगता है नहीं ज़्यादा पतला है, तो थोड़ा एस के साथ जेड प्रेस करेंगे और फिर से ये हो गया सही से। हाँ, मुझे इतना ठीक लग रहा है। अब मुझे लगता है कि वाई अक्ष से थोड़ा और पतला कर लेना चाहिए। तो एस प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एस प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस कर देंगे, क्योंकि मुझे एक्स अक्ष पे ये पतला करना है। अब मेरी पहली सीढ़ी तैयार है, और थोड़ा और लंबा कर देते हैं इसको। एस प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, और थोड़ा हो गया लंबा, ठीक है? तो जैसे कि सीढ़ी बनाना है, तो ये सीढ़ी कैसे रहेंगी? से यहाँ तक चलेंगी। तो अब मैं इसको 2 तरीके से भी कर सकता हूँ ऐड, जैसे कि शिफ्ट दबाकर डी प्रेस करेंगे तो कॉपी लग जाएगा, कॉपी हो जाएगी ये, और यहाँ पर फिट कर सकते हैं। पर आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा इधर हो गया और इधर अंदर हो गया, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं चाहूँगा कि नहीं, एक-एक से बनाने से अच्छा है तो ये थोड़ा-थोड़ा करके मतलब ऐसा करूँगा, तो ये गलत हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि एक के ऊपर एक क्रम बाई क्रम से रखते जाएँ। मतलब ऐसे मतलब कॉपी यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत तुमको टाइम लगेगा। तो इसको मैं अनडू कर देता हूँ। तो अनडू का ऑप्शन रहता है कि कंट्रोल जेड दबाइए, तो एक कदम ये पीछे जाता जाएगा, ठीक है? कोई भी गलती होती है तो कंट्रोल जेड दबाइए और आपका एक कदम पीछे चला जाएगा। तो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो एडिट करने के लिए टैब मोड में जाइए, तो एडिट मोड में आ जाओगे। टैब प्रेस करोगे वैसे ही एडिट मोड में आ जाओगे आप, ठीक है? तो अब मैं इसको एडिट करूँगा, तो सिंपली तो यहाँ पे रिंच आइकन दिख रहा होगा, तो रिंच आइकन पे क्लिक कीजिए और मॉडिफायर में जाइए, जनरल पर जाकर एरे मोड, जहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे एरे दिख रहा है, एरे पे क्लिक कीजिए। तो आपका ये सीढ़ी अभी इधर जो थोड़ा बड़ा लग रहा है तुमको, तुमने सोच रहा होगा कि मैंने तो एक ही बनाई थी, तो ये यहाँ पे इतनी बड़ी और ये चौड़ी कैसे हो गई है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंट इसका 3 है। अगर मैं काउंट 1 रख देता हूँ तो अपनी पहली वाली थी वही आ जाएगी वापस, ठीक है? और अब मैं चाहूँगा कि एक के ऊपर एक आ जाए। तो ये रिलेशन है, और जो ऑफसेट है, ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, और ऑफसेट में आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों को आपने देखा होगा यहाँ से ऐसे जाएगी। मतलब एक एक्स अक्ष पे जाएगी, और एक्स अक्ष पे जाते-जाते ऊपर भी जाएगी। मतलब ये जेड अक्ष पे जाएगी, जेड पे ऊपर और एक्स के सीध पे, ठीक है? तो अभी मैं जेड अक्ष, तो ये वाई अक्ष, तो वाई अक्ष ये रहा, तो वाई अक्ष को हम छेड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे वाई अक्ष पे। तो अभी मैं काउंट इसका 2 कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा, ठीक है?
तो अभी मैं चाहूँगा काउंट मैंने 2 कर लिया है, तो काउंट है एक्स पे 1 है, तो मैं एक्स पे मैं चाहूँगा कि 2 करके देखें, तो क्या होता है? थोड़ा क्यों करा तो ये थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है? आगे बढ़ गया। अब मुझे थोड़ा ऊपर लेना है, मतलब जेड अक्ष पे ऊपर लेना है, तो यहाँ पर भी 2 प्रेस करेंगे, तो ये थोड़ा ऊपर आ गया है। आ गया? और ऐसे ही अब काउंट की संख्या बढ़ाते जाएँगे। तो अपने हिसाब से अगर 10 पुट कर दोगे और एंटर दबा दोगे, तो 10 सीढ़ी आपकी कलेक्ट हो जाएँगी। हो गए? आप एक-एक से भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है? मैं चाहूँ 10 से 12 ही सीढ़ी होती है ज़्यादातर हर किसी की, तो मैं 10 रखूँगा। पर आप देख सकते हैं ये सीधी मतलब ये ज़्यादा स्पेस घेर रही है, ठीक है? तो जैसे आप दीवार खड़ा करोगे तो दीवार ये इस वाले छोर से इस वाले छोर तक पूरी जगह घेर लेगा। तो मैं चाहूँगा थोड़ा ऊपर होना होना चाहिए इसको, तो ये ऊपर किस अक्ष पे होगा? ये जेड अक्ष पे ऊपर होगा। तो मैं चाहूँगा कि 2 की जगह यहाँ पे जेड पे अगर मैं 3 पुट कर दूँ, तो क्या होगा? ये नीचे हो रहा है, पर मुझे तो ऊपर चाहिए। तो मैं क्या चाहूँगा तो मैं 2 पॉइंट करूँगा। मतलब आप खुरापाती करते ही रहिए इसमें। आप ये मत करिए कि मतलब नहीं मैं सर बता रहा हूँ उसी के हिसाब से करूँ, नहीं, मैं तो अपने हिसाब से भी करूँगा। ऊपर करते जाइए, देखो ये ऊपर होता जा रहा है। जितना करते जाओगे आप उतना ऊपर होता जाएगा, ठीक है? और अगर ऐसे नहीं करना है तो मैं 2 पुट करूँगा और ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा मैं चाहूँगा कि थोड़ा ऊपर और हो जाए, तो यहाँ पे मैं 2.5 करके देखता हूँ। तो 2.5 करके थोड़ा और ऊपर हो रहा है, पर आप सीढ़ियों के बीच में देख सकते हैं गैप अधिक है। तो मैं यहाँ पर एक्स की संख्या थोड़े कम कर देंगे, ठीक है? तो 1.5 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा ये तैयार हो गया, ठीक है? हाँ, अभी भी है स्पेस, तो इधर थोड़ा कम कर देंगे फिर से, 2 ही रहने देता हूँ इधर। तो अभी देखते हैं आप सीढ़ी हमारी अब कम जगह घेर रही है, 10 है, फिर भी ये देखो अभी काउंट कितने हैं? 10 है, फिर भी ये सीढ़ी कम जगह घेर रही है, ठीक है कि नहीं? आप इसके हिसाब से जैसे जेड और करना है और पास में लेके आना है, तो आप सिंपली यहाँ से 1.8 कर देते हैं, 1.8 किया और आप देखते हैं ये स्पेस था वो भी भर गया है। तो आपकी ये सीढ़ी कंप्लीट हो गई। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा और स्मूथ अच्छे से करूँ, तो बेवल मोड यूज़ करते हैं, ठीक है? रेंच आइकन पे पहले से ही है, तो ऐड मॉडिफायर में जाएँगे और बेवल मोड पे क्लिक करेंगे, तो अभी हम बेवल मोड में आ गए। तो बेवल मोड यहाँ पे यूज़ हो रहा है और जो अपन ने एरो यूज़ करा था, वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अभी मैं बेवल मोड यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकती हैं 1 है, तो मैं यहाँ पर काउंट करूँगा कुछ भी कर दो अपने हिसाब से, पर ये ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। आप हाँ, आप सोच रहे होगे कि मैंने ऐसे-ऐसे किया, आप एक-एक से यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके माउस का जो लेफ्ट साइड का बटन होता है, उसको डबल क्लिक करके आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा-घटा सकते हैं, ठीक है? तो मैं सिंपली अभी इतना ही रहने देता हूँ और सेगमेंट का संख्या बढ़ा देता हूँ। हाँ, अब ठीक है, 6 कर दी। अब आप देख सकते हैं हमारी सीढ़ी काफ़ी हद तक अच्छी दिख रही है कि नहीं? बाहर आएँगे, टैब दबाएँगे और एडिट मोड से बाहर आ गए हम। तो अब मेरी सीढ़ी कंप्लीट हो गई है और अब एक ऑप्शन और है यहाँ पर कि यहाँ पे जो ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हुआ और यहाँ पर देखिए क्यूब लिख के आ रहा है, तो मैं इसका नाम चेंज कर सकते हैं। कैसे? माउस का लेफ्ट बटन है ना, लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करेंगे तो आप चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा इधर। तो मेरे ना इसका नाम है सीढ़ी, तो मैं सीढ़ी रख देता हूँ सिंपली, सीढ़ी रख दी और एंटर प्रेस किया, सीढ़ी हो गया। तो इसका नाम क्या है? सीढ़ी अब। पहले क्यूब था, ये क्यूब से बनाया है तो इसलिए क्यूब था। अब मैंने इसका नाम सीढ़ी रख दिया क्योंकि मेरी ये सीढ़ी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ से ये हाइड करने का ऑप्शन रहता है क्योंकि मैं इसमें और मॉडलिंग करूँगा तो सीढ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। तो मैं इसको हाइड करने का ऑप्शन रहता है, यहाँ से आँख फोड़ दो इसकी तो ये हाइड हो जाता है और दोबारा क्लिक करो माउस का लेफ्ट बटन तो दोबारा से ये आ जाती है। तो मैं इसको अभी सिलेक्ट करूँगा और जी प्रेस करूँगा और बाई प्रेस करूँगा साथ में। तो प्लस में बाई प्रेस करके इसको थोड़ा इधर लेके आते हैं और माउस का राइट साइड का बटन दबाएँगे तो ऑटो स्मूथ में चले जाएँगे और ऑटो में स्मूथ में डाल देंगे। ऑटो स्मूथ में क्या होता है थोड़ा बहुत स्मूथ आ जाता है पर आपको दिखेगा नहीं कभी-कभी बोटल्स में यूज़ करेंगे तो ये सब उसमें दिखेगा। तो मैं अभी बोतल ही तैयार कर लेता हूँ। आप इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ क्योंकि अब मैं बोतल तैयार करूँगा तो वो दिखेगा नहीं। सिंपली पहले इसको सेव कर लेता हूँ। अभी ये मेरा
प्रोजेक्ट जैसे कि ये मॉडलिंग हो गई है, तो अब मैं इसको सेव करना चाहूँगा। एक तो ये पे यहाँ पे सेव कर का मतलब फ़ाइल पे जा सकते हो और यहाँ से सेव एज़ कंट्रोल या फिर यहाँ से कहीं से भी क्लिक करके। और एक होता है कंट्रोल और एस दबा दीजिए, आपकी ये फ़ाइल सेव होने लग जाएगी। तो मैं कहाँ पर करना चाहता हूँ, ई पे करना चाहता हूँ, आप डी पे करना चाहते हो डी पे कर लीजिए, ई पे करना चाहते हो ई पे कर लीजिए। जहाँ पे आपका उपयोग हो, वहाँ पे कर लीजिए। तो अभी मैं इसका नाम रख रख देता हूँ सीडी। और जा इसके अंदर तुम जितना फ़ाइल बनाते जाओगे, अब उसके अंदर ही ये एक बार सेव करने से ही उसी के अंदर सेव होती जाएँगी। ओके? तो अभी मैं बोतल बनाता हूँ, तो बोतल के लिए पहले क्यूब क्यूब का ऐड करेंगे, मतलब क्या करते हैं ऐड देखते हैं। तो शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे तो आपका ये ऐड मेन्यू खुलेगा और एंड में मीस में जाकर देखते हैं क्यूब, सर्कल, इसमें बहुत सारी चीज़ें। अब मैं सिलेंडर यूज़ करूँगा क्योंकि बोतल के लिए ये ठीक है ना? तो अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, तो एस प्रेस करूँगा और किस अक्ष पे? जेड अक्ष पे बड़ा करना है मुझे। तो एक्स प्रेस करके थोड़ा एस प्रेस करके जेड प्रेस करेंगे तो ये बड़ा हो गया है, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, नहीं यहीं ठीक है, मुझे यहीं पे अच्छा लग रहा है। और अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा और एडिट मोड में जाने के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके टैब दबाइए और आप एडिट मोड में जा सकते हो। एक चीज़ और, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये है मतलब इसका नाम है फेस और एजेस और वर्टेक्स, ये 3 जो ये 3 आपके जीवन में बहुत, इसमें ब्लेंडर में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मान देखा जाए तो। और इसको कैसे, या आप कर्सर को यहाँ पे लेके जाकर सिलेक्ट भी कर सकते हो और अगर ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है, आपको जल्दी-जल्दी से काम करना है, तो कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए आपके लेफ्ट साइड में जो 1, 2, 3 बटन है, उनको प्रेस कीजिए। जैसे 1 प्रेस कर रहे हैं, तो पहले से वही सिलेक्ट है, वर्टेक्स सेलेक्ट से वर्टेक्स सेलेक्ट रहेंगे। अगर 2 प्रेस करेंगे तो एजेस सेलेक्ट होंगे, 3 प्रेस करेंगे तो फेस सेलेक्ट होगा। तो अभी हम फेस सेलेक्ट मोड में आ गए हैं, तो फेस सेलेक्ट ही रहने देंगे और इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और 1 प्रेस करेंगे। राइट साइड में जो 1, 2, 3 है, उनको 1 प्रेस करेंगे, तो उसमें आ सकते हैं अपन। ठीक है, तो पहले ये दिक्कत आ रही है, देखो अभी मेरी सीढ़ी दिक्कत आ रही, तो मैं सीढ़ी को कभी अभी कर दूँगा हाइड। अभी मैंने हाइड करी, अब इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड करने के लिए ई प्रेस करूँगा और थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ तक ठीक है। अब मैं एस प्रे और इसको इसको अभी हटाना नहीं है, फेस को सेलेक्ट ही रहने देना है, ठीक है? और फिर एस प्रेस करेंगे और थोड़ा माउस को अंदर की ओर लेके आएँगे, इतना ठीक है। अब मैं ई फिर से प्रेस करेंगे, ऊपर लेके जाएँगे। अब मैं चाहता हूँ इसमें एक कैप बनाऊँ, कैप मतलब इसका ढक्कन होना चाहिए, ढक्कन होना चाहिए, तो एक क्लिक और कीजिए, यहाँ से ये हट गया, ठीक है? अब मैं तो कैप चाहिए तो मुझे एक और लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाने के लिए तो कंट्रोल आर प्रेस कीजिए, तो आपका लूप तैयार हो जाएगा। कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे लगाते सकते हैं, यहाँ पे लगाना है, पर मुझे तो यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पर ये जैसे ही आ जाए, तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और एक बार प्रेस करेंगे बस। अब ये ऊपर-नीचे होने लग जाएगा। तो आप अपने हिसाब से रख लीजिए, मैं रखता हूँ यहाँ पर और फिर से लेफ्ट क्लिक करता हूँ माउस का और ये हमारे यहाँ पे लूप लग गया है। बस अब लूप लग गया, अब मैं चाहूँगा कि ये जो है थोड़ा बाहर की तरफ आए, क्योंकि ये थोड़ा बाहर होगा तभी तो अच्छा दिखेगा। अब एक बात, अब मैं यहाँ से फेस सेलेक्ट अभी ये एजेस सेलेक्ट हो रही हैं, क्योंकि अभी एजेस सेलेक्ट पे हैं हम, तो अब मैं चाहता हूँ फेस सेलेक्ट रहे, तो 3 प्रेस करूँगा, फेस सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब एक-एक से सिलेक्ट करोगे आप, तो टाइम लगेगा कि शिफ्ट दबाकर अगर 2 शिफ्ट जैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, 1 सिलेक्ट 2 सिलेक्ट होंगे, शिफ्ट दबाकर ये सिलेक्ट होते जाएँगे। लेफ्ट क्लिक करोगे माउस का, शिफ्ट दबाकर, तो ये सिलेक्ट होते जाएँगे। पर मैं चाहूँगा कि नहीं, मुझे ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसे तो टाइम लगेगा, मुझे तो एक साथ सिलेक्ट करना है। तो आपके पास एक साथ सिलेक्ट करने के भी काफ़ी ऑप्शन हैं। एक पहला यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाले मोड पे जाएँगे और आप देख सकते हैं जितनी इसमें बिंदी दिख रही हैं, उसके अंदर अगर आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये सर्कल, ये स्क्वायर सा आएगा और इसके अंदर जितने भी वे रहेंगे तो सिलेक्ट हो जाएँगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ऑल सिलेक्ट हो गया। मतलब जिस ये बिंदी टाइप में दिख रही है ना, वो सेलेक्ट करने उसके अंदर लेके आना है, इस स्क्वायर के अंदर लेके आना है। अभी ऊपर वाला भी आ रहा है, देखना ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा। पर और एक जगह और है कि आप एक-एक से शिफ्ट दबाकर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पर इसमें टाइम लगेगा और ये भी आपका सही है। और दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप एक सेलेक्ट कीजिए और ऑल्ट प्रेस कीजिए और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए। ऑल्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो उस फेस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और एक ऑप्शन और रहता है जो मेरे में अवेलेबल नहीं है,
मैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है। ये किसी-किसी में रहता है और किसी-किसी में नहीं रहता है। वो ब्लेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका 5.0 है, 5.1 है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। मेरा तो 5.1 है। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ऑल्ट प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे, ये सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको अगर एक्सट्रूड करें, अब मुझे एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड तो आपको पता है मैंने बता चुका हूँ, एक्सट्रूड करने से बाहर की तरफ वो एक्सट्रूड होने लग जाता है। पर अगर हम ई प्रेस कर रहे हैं, एक्सट्रूड दबा रहे हैं तो ये गलत हो रहा है। मुझे तो ऐसा ढक्कन नहीं बनाना है ना, तो ये तो गलत हो रहा है। तो मैं जेड प्रेस करेंगे, मतलब कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करेंगे तो हमारा वापस आ जाएगा। तो अब ऑल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस ई। तो ऑल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे और देखो अलोंग फेस नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं अगर माउस को अपनी तरफ लेके आएँगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा और अगर बाहर की तरफ लेके जाएँगे तो ये बाहर की तरफ लेके आएगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ तक अच्छा दिख रहा है कैप। अब मैं बेवल मोड यूज़ करूँगा क्योंकि ये नुकीली है तो आप बोतल में देख सकते हैं ये नुकीला तो नहीं होता है। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये तो फेस सिलेक्ट हो रहा है। तो अभी मुझे एजेस सिलेक्ट में जाना पड़ेगा। तो 2 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस किया और एजेस सेलेक्ट मोड में आ गए तो मैं अभी एक एजेस सेलेक्ट करेंगे और वहीं पे कर्सर को रहने देंगे और ऑल्ट प्रेस करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे, ऑल सेलेक्ट हो चुका है। अब कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, अब ये अपना बेवल होने लग जाएगा। अभी तो इसमें एक ही लाइन बन रही है, मैं चाहूँगा कि नहीं और बेवल हो और अच्छा से बेवल हो, ये कम बेवल होगा। तो ये अपने इतना कर लिया और साथ कुछ क्लिक नहीं करना है और जो माउस का व्हील है, जो पहिया है उसको बाहर की तरफ ढकेलना है। जितना बाहर ढकेलते जाओगे, उतने ज़्यादा इसमें बेवल होते जाएगा। उतना ही आपका बेवल होता जाएगा, ठीक है? जैसे कि मैंने इतना करा, पर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो और ज़्यादा करूँगा। तो क्या दबाना है? कंट्रोल बी दबा के बेवल करूँगा और मैं इसमें इतने ठीक है और इसे ना यहाँ पे छोड़ देना है, फिर से क्लिक करना है और हमारी देखना बोतल अब और स्मूथ हो गई है। पर अब मैं चाहूँगा कि नहीं, अब नीचे भी स्मूथ करना है मुझे तो एजेस सेलेक्ट मोड पे जाकर यहीं पे रहने देना है कर्सर और ऑल्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है। अब देखना ऑल सेलेक्ट हो चुका है और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, आपका ये बेवल होने लग जाएगा। इसको मैं कम ही बेवल करूँगा, क्योंकि अगर नीचे ज़्यादा बेवल करूँगा तो ये ऐसा लगेगा बोतल रखते ही गिर जाएगी वो। ढरक जाएगी मतलब गिर जाएगी, ठीक है? अब हम टैप दबाएँगे और एडिट मोड से बाहर आ जाएँगे, तो हमारी देखना बोतल कंप्लीट हो गई है और थोड़ा स्मूथ नहीं लग रही है, देखो थोड़ा फेस सिलेक्ट दिख रहे हैं इसमें। तो अभी मैं माउस का राइट साइड का जो बटन है उसको प्रेस करूँगा और जहाँ दिख रहा है ऑटो स्मूथ, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखना मेरे फेस जो दिख रहे थे वो सारे डिलीट हो गए, तो फेस सिलेक्ट डिलीट हो गए। अब मैं बेवल मोड यूज़ करूँगा। अब इसमें मैं बेवल मोड यूज़ करूँगा। अब बेवल मोड यूज़ करेंगे कैसे? रिंच आइकन पे जाएँगे, ऐड मोड पहले टैब प्रेस करेंगे और इसके उसमें आ जाएँगे, ठीक है? टैब प्रेस नहीं, बाहर ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसमें जाएँगे, जनरल में जाएँगे और बेवल मोड यूज़ करेंगे। बेवल मोड यूज़ करेंगे तो थोड़ा अभी आप देख सकते हैं, इसको ज़ूम कर लें तब समझ में आएगा कि हाँ, थोड़ा बहुत इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं इससे पता चलेगा, ठीक है? कि तो यहाँ पर आते हैं, मैं थोड़ा सेगमेंट को बढ़ा लेते हैं। सेगमेंट को 3 रहने देखो अभी चेंज आया। देखो अभी मैं इसको कम करता हूँ, थोड़ा देखो अभी ये जाना कोना था इधर, पर सेगमेंट को मैंने 3 कर दिया, थोड़ा ये कम रहेगा और अब भी मैं इसको भी बढ़ा लेता हूँ डबल क्लिक करके। मैं ज़्यादा हो गया बट इतना ठीक है। अभी देख सकते हो हमारी बोतल हो गई तैयार। तो अभी मैंने क्या चीज़ कंप्लीट करी, बोतल और सीडी को कंप्लीट करा और मैं इसको सिलेंडर यूज़ करा था इसलिए सिलेंडर नाम लिख के आ रहा है, पर मैं बोतल लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो डबल क्लिक करूँगा, माउस का लेफ्ट बटन है उसको डबल बार क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना नाम लिखना चालू कर देंगे। अब इसका नाम है बोतल। मैंने बोतल लिख दिया और एंटर दबाऊँगा, गलत लिख गया बट रहने देते कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी अनहाइड करते हैं और इसको मैं बोतल को इसके पास लेके आते हैं। तो जी प्रेस करूँगा और बाई प्रेस करूँगा क्योंकि बाई अक्ष पे ही लेके आना है, यहाँ पे रख देता हूँ। अभी मेरी बोटल्स और सीडी कंप्लीट हो गई है। अब मैं एक और सिखाता हूँ साथ में यूज़ करना। तो अब मैं बनाता हूँ कुर्सी बनाता हूँ, चलो ठीक है। अब इनको हाइड कर देते हैं क्योंकि आपको मैंने बताया कि मॉडलिंग अगर करेंगे तो उनको हाइड करना पड़ेगा, वरना ये
प्रॉब्लम्स आएँगे बीच में, कहीं अपन साइड में देखते हैं या फिर ऊपर या नीचे देखेंगे तो प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। तो ऐड मेन्यू में जाएँगे, आप ऐड मेन्यू जाकर भी क्यूब को ऐड कर सकते हैं, या मैंने एक और बताया है शिफ्ट ए प्रेस करके आप ऐड मेन्यू में भी जा सकते हैं। तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है मेरा अभी। तो ऑब्जेक्ट अब सिलेक्ट है तो इसको मैं एस प्रेस करूँगा और जेड प्रेस करूँगा। अंदर की तरफ आप देख सकते हो, अंदर की तरफ मैं कर रहा हूँ। क्योंकि कुर्सी का जो बैठने का होता है वो पतला होता है, तो मैं थोड़ा और पतला कर देता हूँ इसको। अब ठीक है मेरा, और इतना ही रहने देता हूँ और एडिट मोड में जाऊँगा। टैब प्रेस करके एडिट मोड में जा चुके। अब मैं इसमें बेवल यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें मुझे इसके पैर चाहिए। कुर्सी में ऑब्वियसली पैर तो होते ही हैं, तो मैं इसको ऑल सेलेक्ट, अभी मैं देखना एक-एक से सेलेक्ट कर रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा ऊपर लेके आना है तो ऑल सेलेक्ट करना है। तो ऑल सेलेक्ट के लिए सिंपली ए प्रेस करेंगे, बस ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। जी प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे और ऊपर आपका ये हो चुका है। ठीक है? अब मुझे इसके पैर बनाने हैं, तो पैर बनाने के लिए बेवल यूज़ करने पड़ेंगे। तो बेवल यूज़ करने के लिए कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपके बेवल यूज़ होने लग जाएँगे, ठीक है? तो या इसको मैं अभी यहीं पे छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे यहीं यूज़ करना है। तो वन बार क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन और इधर लेके आएँगे थोड़ा, और मैं इसको क्या है ना एक साथ में भी यूज़ कर सकता हूँ। वो अगले बार मैं यूज़ करूँगा ना तब बताऊँगा। मैं मतलब इसी में यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ और एक इधर भी लगाना है क्योंकि यहाँ से मुझे पैर निकालना है, ठीक है? तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक और बेवल यूज़ करेंगे और एक बार क्लिक करके इधर आ जाएँगे और मेरा उसी के हिसाब से रख लेंगे इधर, ठीक है? अब मेरा आ चुका है, अब मैं बेवल को एक-एक से यूज़ कर, अब मैं चाहूँगा कि नहीं एक साथ में दोनों यूज़ कर लूँ, वो भी हो सकता है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, जहाँ यहाँ पे ही लगाना है मुझे, तो लेफ्ट बटन माउस का प्रेस करेंगे और फिर से करेंगे, डबल बार कर लिया, उसको सिलेक्ट रहने देंगे और सिलेक्ट अगर नहीं है तो तुमको दोबारा सिलेक्ट करने पड़ेंगे, पर अब मेरा सिलेक्ट है पहले से ही, तो कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और माउस को थोड़ा बाहर की ओर लेके आएँगे। पर इसमें तो ये ज़्यादा बबल हो रहा है, तो मुझे कम करना है, तो जो माउस का जो व्हील है, वो अपनी तरफ लेके आएँगे। जितना अपनी तरफ लेके आएँगे उतना कम होते जाएँगे। इतने मुझे 2 ही चाहिए थे, तो अभी मेरे 2 यूज़ हो चुके हैं। अब मैं इसमें से पैर निकाल सकता हूँ। कैसे? एक्सट्रूड करके। अब मैं एक्सट्रूड करेंगे, अभी इसको सिलेक्ट करते हैं, इस वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं, पर ये तो एजेस सिलेक्ट हो रही हैं, पर मुझे फेस सिलेक्ट करना है, तो 3 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में और फेस सिलेक्ट पे आ जाएँगे। तो मुझे फेस सिलेक्ट करने हैं और शिफ्ट दबा के रखेंगे, आपके फेस सिलेक्ट होने लग जाएँगे। पर ये शिफ्ट से आप हाथ मत उठाना और उँगली मतलब उस पे रखे रहना और अपने माउस में लेफ्ट बटन प्रेस करते रहना। जहाँ-जहाँ पे प्रेस करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे गलती से आपका ये सिलेक्ट हो गया, तो इसको भी आप हटाना है, तो ऐसा नहीं है कि शिफ्ट से हाथ हटा के आप क्लिक करो, तो आपके सारे डिलीट हो जाएँगे और ये ही सिलेक्ट रहेगा। और शिफ्ट पे दबा के रखोगे और लेफ्ट बटन प्रेस करोगे, तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हट गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहेंगे, तो एक्सट्रूड करने के लिए ई प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा ये। अभी आप देख सकते हैं मेरी थोड़ी बहुत हो गई है कंप्लीट। अब मैं चाहूँगा कि इसमें टेकने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो टेकने के लिए ऊपर के सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो इसके लिए पहले नीचे के सिलेक्ट हटाने पड़ेंगे। तो नीचे सेलेक्ट करने के यहाँ पे टैप कर दीजिए कहीं पे भी, तो आपके सिलेक्ट हट जाएगा। अब मैं चाहूँगा कि ये भी सिलेक्ट हो जाए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के रखेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी रहेंगे। शिफ्ट दबा के ही रखना है। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, एक्सट्रूड करूँगा, ई मतलब ई प्रेस करूँगा, एक्सट्रूड होने लग जाएगा और मुझे देखना है इतना। इतना टिकने के लिए ठीक है। अब मेरी कुर्सी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब मैं चाहूँगा कि कुर्सी आप देख सकते हो थोड़ी बहुत नुकीली टाइप में है, तो इसको मैं डुप्लीकेट करके मैं दूसरे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप बेवल मोड यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या-क्या चेंजेस आते हैं, वो यूज़ और मुझे बताना है। तो मैं इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे और बाई वाई प्रेस और कर देंगे साथ में, तो ये वाई अक्ष पे ही जाएगा, उसके ही साथ में, ठीक है? मतलब उसी की एक दिशा में, अलग इधर-उधर नहीं जाएगा, ठीक है? तो अब मैं इसमें वेबल मोड यूज़ करते हैं। रेंज आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐड मॉडिफायर में जाएँगे और जनरल में जाकर वेबल यूज़ कर देंगे। अब वेबल आपका देखो यूज़ हो गया है और कितना चेंजेस आ गया, थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया अभी। आप देख सकते हो साइड-साइड में थोड़ा, तो ज़्यादा स्मूथ करने के लिए सिंपली यहाँ से आप ये बढ़ा दीजिए और यहाँ पे ये मैं रख देता हूँ 6, 8 जितने भी है 9 रख देता हूँ, चलो ठीक है? तो अभी मैंने 9 कर दिए। आप देख सकते हैं दोनों कुर्सियों में चेंजेस हैंगे, ठीक है?
तो बेवल यू मोड यूज़ करने के लिए मतलब कोई भी चीज़ स्मूथ करना है तो बेवल का यूज़ करते हैं अपन, ठीक है? और भी चीज़ें हैं और हम आगे सिखाएँगे। तो आज मैंने क्या सीखा कि कुर्सी कैसे बनाते हैं और चेयर वगैरह और सारी चीज़ें। यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं और आपको और जैसे कि अब ये सब बन जाए ना, तो आपको दोबारा से सेव और करना है। आप दोबारा से सेव नहीं करोगे ना, तो ये आपके जो पहले ये सेव किया था ना, तो यही रहेगा। और मैं चाहता हूँ इन सबको भी सेव करना है, तो कंट्रोल एस प्रेस फिर से कर देंगे और आपका ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेव लिख के आ रहा है, तो ये आपका पूरा मॉडल सेव हो चुके हैं, पूरे मॉडल सेव हो चुके हैं। अभी मैंने 3 चीज़ें कंप्लीट करी, सो 3 चीज़ें, 1 बॉटल, सीढ़ी और ये। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में और कल के वीडियो में मैं और भी मॉडल लेके आऊँगा और साथ में आगे चलते ही ये सारी ये शेडिंग क्या है और स्क्रिप्टिंग क्या है, यूवी एडिटिंग क्या है, ये लेआउट तो अपन चला ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के सिखाएँगे। बहुत सबसे ज़्यादा यूज़र्स शेडिंग का होता है और ये आपको जब ये सीखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये सीखने में मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। इसमें क्या है ना अपन किसी भी फ़ोटो को जैसे मुझे अपने इस टेबल के पीछे फ़ोटो लगाना है, तो मैं इस पे टेबल के पीछे फ़ोटो लगा सकते हैं या फिर कोई भी मॉडल को लेके आना है उसको भी टेक्सचरिंग वगैरह, फर्श वगैरह अपने हिसाब से सजाना उस तरह से मतलब और आगे कलरिंग वगैरह भी करवाएँगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपके अगर दोस्त सीखना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो कल देखते हैं मैं क्या लेकर आता हूँ आपके लिए।